वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, मातृभूमि सेवा संस्था ज्ञात एवं अज्ञात क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाएं जन जन तक प्रचारित करने के उद्देश्य से आप सभी से जुड़ता है। YouTube की दुनिया में ऐसे असंख्य चैनल हैं जो स्तरहीन मनोरंजन करते हैं, लेकिन एक ऐसा चैनल जो हमारे महान क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा प्रस्तुत करता है, एक ऐसा चैनल जो हमारे गौरवशाली अतीत को आपके सम्मुख रखता है, एक ऐसा चैनल जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिशा निर्देशित कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है, इसे सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करिए। आज हमारे महान क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा के इन सैकड़ों वीडियोस की श्रृंखला में प्रस्तुत है एक ऐसे महान क्रांतिकारी की शौर्य गाथा जिनका नाम होता है लहूजी राघोजी साल्वे, जिनका जन्म 11 नवंबर सन 1794 पुरंदर किले के नीचे पैंठ नामक ग्राम में हुआ। मातंग परिवार में इनका जन्म हुआ। ये न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि असंख्य क्रांतिकारियों के गुरु थे, उस्ताद थे। इसीलिए इन्हें लहूजी वस्ताद के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी राघोजी साल्वे थे एवं माता का नाम बिठाबाई था। इनके जीवन से कुछ ऐसी घटनाएं जुड़ी कि इन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर मातृभूमि की सेवा करने का प्रण लिया। अतः निश्चित रूप से एक शूरवीर ने अपना संपूर्ण जीवन एक देशभक्त संत के रूप में बिताया। देशभक्त संत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस वजह से इन्होंने विवाह तक नहीं किया। जिस मातंग समाज में इनका जन्म हुआ, कहा जा सकता है कि इनके लहू में ही वीरता थी, शौर्य था, साहस था। स्वयं शिवाजी महाराज को भी इन पर इतना विश्वास था, इनके पूर्वजों पर, कि उन्होंने पुरंदर जैसे महत्वपूर्ण किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके परिवार को दी और इनके परिवार ने भी उनके विश्वास को 100% निर्वाह किया एवं अपने कर्तव्य में अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। यही कारण था कि बचपन से ही इनमें भी वही शौर्य एवं साहस के अक्ष थे। पिता राघोजी साल्वे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लहूजी में उन्हीं का लहू था। पिता एक महान योद्धा थे, महान वीर थे, युद्ध कौशल में अतुलनीय थे, जिनकी तुलना तात्कालिक स्तर पर किसी से भी नहीं की जा सकती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, इतने वीर कि साक्षात बाघ से लड़ लेते थे। एक बार की घटना है, इन्होंने लड़ाई में बाघ को परास्त किया एवं उसे अपने कंधे पर जिंदा पीठ पर रखकर पेशवा दरबार में चले गए। तभी से उनके वीरता के किस्से जन जन तक बड़े ही गर्व के साथ कहे जाने लगे। बहरहाल लहूजी ने भी अपने पिताजी के सानिध्य में बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, बंदूक, निशानेबाजी इत्यादि सीखी एवं यही प्रशिक्षण जो पिताजी का था, इन्हें मरते दम तक काम आया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शिवाजी महाराज के समय से ही पेशवाओं में इनके संपूर्ण परिवार की एक अलग ही धाक थी, अलग ही पहचान थी। वीरता एवं शौर्य के ये एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उस तमाम क्षेत्र में थे। इसीलिए शिवाजी महाराज के समय ही इनके पूर्वजों के साहस को देखते हुए इनके परिवार को राउत की उपाधि प्रदान की गई। 1817 का दौर, जब पूरे भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, महाराष्ट्र भी लगभग संपूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन था। पुणे ही एक ऐसा स्थान था जो अभी तक पेशवाओं के अधीन था। यही कारण था कि अंग्रेजों की कुदृष्टि इस क्षेत्र पर थी। येन केन प्रकारेण वह इस क्षेत्र पर कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु अभी इस क्षेत्र में राघोजी एवं लहूजी जैसे पिता पुत्र थे जो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। अंग्रेज
प्रयास करने लगे कि किस प्रकार पुणे भी उनके अधिपत्य में आ जाए। यही कारण था कि पेशवाओं एवं अंग्रेजों के मध्य 5 नवंबर 1817 को पुणे के खड़की में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में पिता एवं पुत्र दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहा जाता है कि राघोजी इतने वीर थे कि अपने तलवार की एक वार से ही अंग्रेजों के धड़ अलग कर देते थे। असंख्य अंग्रेजों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज जानते थे कि अकेले को काबू में नहीं पाया जा सकता है, अतः अंग्रेजों ने भीड़ में राघोजी को घेर लिया एवं इस प्रकार राघोजी का प्राणांत हुआ। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अपने पिता की मृत्यु के साथ ही लहू जी ने प्रण लिया अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का। लेकिन निश्चित रूप से इस युद्ध में पेशवाओं की हार हो चुकी थी। नवंबर 1817 की घटना है। 1818 तक आते आते पुणे के शनिवार वाड़ा में मराठा झंडा उतार दिया गया एवं उसकी जगह यूनियन जैक लगा दिया गया। आप कल्पना करिए लहू जी के लिए यह कितना नागवार गुजरा होगा। पहला तो पिताजी की मृत्यु और दूसरा पराभव। इस दोनों चीज़ों ने ही लहू जी को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। बहरहाल पिताजी की समाधि पुणे में ही वाक्यवाड़ी स्थान पर बनाई गई। अब लहू जी को प्रत्यक्ष रूप से ये नज़र आने लगा कि शांति से या किसी भी प्रकार के दया भाव से अंग्रेजों से नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि वो जितने कपटी हैं, जितने क्रूर हैं, उनके साथ उन्हीं की भाषा में बात की जा सकती है। अतः शांति से, न्यायप्रियता से अंग्रेजों पर किसी भी तरह का काबू नहीं पाया जा सकता है। अतः उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली एक प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य था नवयुवकों को अपने इसी संगठन में इकट्ठा किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1822 में रास्तापेट पुणे में पहली तालीमशाला स्थापित की गई। सरदार नाना रास्ते के हाथों उन्होंने ये तालीमशाला स्थापित करवाई, जिसमें सभी समाजों के युवाओं को एकत्रित किया गया। निश्चित रूप से उस दौर में सामाजिक विषमता का भी काफ़ी स्थान था। लहू जी ने काफ़ी प्रयास किए ताकि सामाजिक रूप से हमारा समाज एक हो सके बिना किसी भेदभाव के। असंख्य नाम हैं, किस किस का नाम लूँ? बाल गंगाधर तिलक, वसुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले, गोपाल गणेश आगरकर, चापेकर बंधु, क्रांति भाऊ नाना खरे, क्रांतिवीर नाना दरबारे, राव बहादुर सदाशिव गवंड, नानाजी मोरोजी, क्रांतिवीर मोरा विठ्ठल बालवेकर, क्रांतिवीर नाना छत्रे, उमाजी नाइक, वालवेकर और पारांजपे इत्यादि इत्यादि असंख्य क्रांतिकारी इन्हीं की तालीमशाला से निकले हुए क्रांतिकारी थे। कितना महत्वपूर्ण योगदान था इस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का। वसुदेव बलवंत फड़के निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित थे लहू जी। जब 29 जुलाई 1879 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं 17 नवंबर 1879 को उन्हें आजीवन कारावास की सलाह दी गई, तो लहू जी के लिए बहुत ज़्यादा आघात स्वरूप था। वह सहन नहीं कर पाए अपने महत्वपूर्ण साथी का इस तरह से कारावास, यातना भरी सजा। अतः 13 माह पश्चात ही उन्होंने 17 फरवरी 1881 को प्राणांत हुआ उनका पुणे के संगमपुर नामक स्थान पर। वहीं इनकी समाधि है एवं इनकी जो तालीमशाला थी तदुपरांत, उनकी मृत्यु के उपरांत सावित्रीबाई फुले द्वारा वहीं पर अपनी पाठशाला स्थापित की गई। आज भी महाराष्ट्र में पाठ्य पुस्तकों में लहू जी, राघू जी, साल्वे जी को पढ़ाया जाता है। उनकी वीरता छात्रों को बताई जाती हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका आभा मंडल महाराष्ट्र से बाहर भी जाना होगा। यही कारण है कि आज उनका वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। उनके जन्म के बारे में कुछ भ्रांति भी है। महाराष्ट्र सरकार की 11वीं कक्षा की पुस्तक में सन 1800 जन्म है उनका। बहरहाल ये शोध के विषय हैं, क्योंकि महान क्रांतिकारियों पर ज़्यादा कार्य किया ही नहीं गया है।
मातृभूमि सेवा संस्था ये अपना परम कर्तव्य मानती है कि अधिक से अधिक अध्ययन किया जाए हमारे महान क्रांतिकारियों के बारे में, ताकि आप तक सटीक जानकारियाँ पहुँचें। ऐसे महान क्रांतिकारी का शत शत वंदन, अभिनंदन। वंदे मातरम। जय हिंद।